हम लोग जो अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं, आज की जो हमारी गेस्ट है उनसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी इंसान से मिल के उसके सफ़र के बारे में जान के जो है वो हमें पता लगती हैं कि एक इंसान जो है वो कितना लंबा सफ़र करके किसी हद तक पहुंचता है। जब वो वहाँ पहुंच जाता है तो हम उसकी उस स्ट्रगल को भूल जाते हैं और बस उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ जी ये इन्होंने ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया। वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, इसलिए उनसे एजुकेशन के हवाले से भी बात हो सकती है, तरबियत के हवाले से भी बात हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हम अपनी यंग जनरेशन में इनकलकेट कर सकते हैं कि वो कल को जाकर जब उनके पास ऐसी चीज़ आए तो वो भी बहुत सारी कामयाबियाँ जो हैं वो समेट सकें हमारे। एंड सबसे अच्छी बात कि उनकी और हमारी एक चीज़ साझी है, तो मैंने ऐसे लोगों को पेटी बहन या पेटी भाई कहते हैं, वो ब्रॉडकास्टर भी हैं और हलीमा भी ब्रॉडकास्टर हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज मुझसे हमारी मुलाकात होगी। नॉट शी ओनली शी इज़ अ एजुकेशनिस्ट एज हलीमा हैज़ पुट इट, शी इज़ ऑल्सो द फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन एट RCCI और वो एंटरप्रेन्योर भी हैं और बहुत फॉर्चुनेट रही हैं कि वो UN प्रोग्राम में मेंटोर भी रही हैं, वहाँ पे लोगों को मेंटोर किया है कैसे ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ज़िंदगी में आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और ना कि सिर्फ पैरों पे खड़े होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। खातून के लिए, एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है हमने आपको जा बजा बताया और आज भी आपको इसी बारे में बताएंगे। आइए आज मिलकर अपने घर को जो है वो कुशादा करते हैं, इस तरह के मिलकर मदद करते हैं अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर, अपने जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी मदद कर अपने घर को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। लेडीज़ जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा दस्तगीर साहिबा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू साइमा दस्तगीर एंड कमिंग टू दिस शो एंड शी केम इन अ अस्सलाम वालेकुम जी, आपने ब्लू पहना है विच इज़ वेरी नाइस। मैं देख रही थी कि आज सब कुछ ब्लू हो रहा है। प्लीज आइए। कैसी हैं आप? प्लीज आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर आपसे कमिंग। बात करने का मज़ा ये आएगा कि जिस तरह आप बोल रही हैं एक ब्रॉडकास्टर भी समझ सकता है कि इसका लुत्फ क्या है, क्योंकि हम ब्रॉडकास्टर बने इस तरह, हम जितने भी लोग बनते हैं ज़्यादातर सुन के बनते हैं। तो आप किसी को सुना होता है तो फिर बचपन की आप जैसे खूबसूरत आवाज़ के लोग जो होते हैं जिनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है, तो हमें वही टाइम याद आ जाता है जब हम बड़े खूबसूरत लोगों को सुना करते थे, ऐसी आवाज़ें जो दिल में बैठ जाया करती थी। एंड यू आर माशाल्लाह वन ऑफ दोस। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जब मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट लिया तो पहले तो मैं नहीं स्टार्ट लेना चाह रही थी कुछ भी लेकिन मेरी बहन ने बड़ी बहन है मेरी, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया मुझे इस मामले में। तो मैंने फिर MSc डिज़ास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट किया। उसके बाद मैंने रेडियो ज्वाइन किया और रेडियो के लिए ये है कि मैं अकेडमी उर्दू अदबियात जो हमारी है उसमें एक दिन वैसे ही जो है मेरी मुलाकात जो है हसन अब्बास रज़ा साहब, डॉक्टर अरशद मतीन साहब, इन लोगों से हुई। तो मुझे कहते हैं आवाज़ कहाँ से ली है? मैंने कहा जी खुदा की अता है। और कहते हैं कि आप रेडियो पे क्यों नहीं आती? तो मैंने कहा मैं तो किसी को जानती नहीं। कहते हैं अब जो है शुरू की जुमले जो हम शुरू करते हैं, आई रिमेंबर मैंने भी किसी को नहीं जानते। अच्छा, फिर तो वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ रेडियो पाकिस्तान का और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कैटेगरी A+ ब्रॉडकास्टर बिकॉज ऑफ माय वॉइस क्वालिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोग वैसे वाकई ही उनको अल्लाह की अता होती है, कुछ लोगों को ज़ाहिर है उसके ऊपर काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं भी कुछ ऐसे लोगों को हमेशा जो है, जैसे मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनकी वॉइस क्वालिटी और उतार चढ़ाव इस किस्म के हैं कि मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप इस फील्ड में भी होते हैं ना तो आप कहीं BBC में होते। शायद हलीमा थोड़ी सी ज्यादती होगी अगर आज आप उनका जिक्र ना करें। इनकी वालिदा मेरी जो वालिदा माशाल्लाह तो ब्रॉडकास्टर रही हैं, पाकिस्तान टेलीविजन में खबरें पढ़ती रही हैं,